गुड इवनिंग बच्चों। बेटा आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में हर बार आ रहे हैं, हर रोज़ हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में इसे अच्छी तरह कर पाएँ। ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में देखा गया है। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब आपको वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना है कि 6 + वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कैसे करेंगे? हम इसे मानेंगे, जो हमें गिवन है क्वेश्चन, जो हमें प्रूव करना है उसे हम उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय प्रूव करना है तो आप मान लीजिए कि ये एक परिमेय संख्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम बटे में लिख सकें, जैसे a/b की फॉर्म में जिसे लिखा जा सके, जैसे 2/3, 4/5, 5/6। ये कैसी संख्याएं हैं? ये एक परिमेय संख्याएं हैं। तो हमने इसको अगर परिमेय माना है तो हम इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, ऐसे पूर्णांक जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, सिर्फ एक हो, जो नंबर एक है, संख्या एक, वो कॉमन हो, उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना आए उसके अलावा। और b जो है नीचे वाला नंबर, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हर ज़ीरो नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना है? जिस भी नंबर को हमें अपरिमेय प्रूव करना है उसमें से हमें वर्गमूल वाला नंबर अलग रखना है और बाकी सबको हम दाईं तरफ लेकर जाएंगे। देखो वर्गमूल 2 यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका वर्गमूल 3, 4 वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ठीक है। तो आपको उसे अलग रखना है और बाकी जो नंबर है उसे आप दूसरी साइड ले जाएं। a/b पहले से था, यहाँ प्लस का 6 है। जब हम बराबर से उधर लेकर जाते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं, तो साइन कैसा हो जाएगा? माइनस का। वर्गमूल 2 बराबर क्या आ गया? a/b - 6। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? इन्हें माइनस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? b। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं? b को b से डिवाइड करा, 1 नंबर पे डिवाइड हुआ, उस 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। a - 6, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं था तो b सीधे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 6b। इसको करने का एक तरीका और होता है, जब आपके पास एक नंबर बटे में एक नहीं है तो सीधे से आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 आएगा, a को 1 से मल्टीप्लाई करा a आया, 6 को b से मल्टीप्लाई करा 6b। ऐसा तभी हो सकता है जब एक आपका अपॉन वाला नंबर है और एक बिना इसके अपॉन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली, जो ये हमारा राइट साइड, ये है राइट साइड, ये कैसा है? ये एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और जो बाईं तरफ है, लेफ्ट साइड है, ये कैसी है? इरेशनल, अपरिमेय। गिवन है ना अपरिमेय है, तो यहाँ पे देखिए जो दायां पक्ष है, दाईं साइड है, वो तो परिमेय संख्या है, जबकि हमारे बाईं साइड, लेफ्ट साइड जो है, ये बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम इन दोनों को इक्वल बोल रहे हैं तो ये दोनों संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए, तभी तो बराबर होंगी। हम बीच में बराबर का निशान लगा रहे हैं ना, तो इसका मतलब अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए, पर यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा। क्या हो रहा है कि दायां पक्ष तो परिमेय है और बायां पक्ष अपरिमेय है, तो यहाँ क्या होता है कि विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो हम कह रहे हैं कि एक तरफ परिमेय है और दूसरी तरफ अपरिमेय है, उल्टा बोल रहे हैं हम। कैसे हो सकता है? दोनों इक्वल कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। और यह क्यों हुआ? ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, जो कि हमने की थी कि 6 + वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। हमने यही कल्पना करी थी ना, माना था हमने कि ये परिमेय है। इसी के कारण हमारा यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसे परिमेय नहीं मानती तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। तो अगर ये परिमेय नहीं है तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है बेटा। मतलब हम जो भी क्वेश्चन गिवन होगा यहाँ पर, हमें उसे क्या करना है? उल्टा मान के चलना है। जैसे अपरिमेय है तो आप उसे परिमेय मान लीजिए। परिमेय संख्याएं जो भी होती हैं वो बटे में लिखी जा सकती हैं, इसलिए हमने इसे a/b लिखा। आप इसे p/q, r/s कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक, जिनमें हर ज़ीरो नहीं है, ठीक है। ज़ीरो होते ही वो क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित हो जाता है तो उसे हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं कि नीचे वाला नंबर भी पूर्णांक होना चाहिए। वर्गमूल 2 बराबर, और b ज़ीरो नहीं होना चाहिए हमारा। a/b, यहाँ पे जो भी नंबर होगा आपका, कुछ भी हो सकता है, 6 की जगह 7, 8, 9, आपको उधर ले जाना है और साइन चेंज कर देंगे उधर ले जाते ही। अगर आपको एलसीएम निकालना आ रहा है तो वेल एंड गुड बेटा है, निकाल दीजिए। नहीं भी आ रहा है ना, अगर आप इसे यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो हमें दिख रहा है ये एक परिमेय संख्या ही बन रही है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ दाईं तरफ जो है वो परिमेय है,
बाईं तरफ अपरिमेय है, इससे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास। और ये हमारी गलत अजम्पशन के कारण हुआ, जो हमने माना था, गलत कल्पना हमने करी थी कि ये परिमेय है, तो इसका मतलब हमारी कल्पना गलत हुई, तो ये नंबर कैसा हो गया, अपरिमेय। बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मिड टर्म में भी ये क्वेश्चन आया था, प्री बोर्ड में भी आया था, और बोर्ड में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और इसे बार बार करने की कोशिश कीजिए। 3 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे यहाँ से। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर लेकर आऊँगी।